Hello, everyone, and welcome to Sleepy Classes in today's 2 minute series for polity and governance. आज का जो 2 minute सीरीज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट। ड्रोन अटैक जो है इंडिया में काफ़ी जो है खबर में रहा है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो इसके ऊपर किस तरह के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस स्पेसिफिकली GS2 में इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, राइट। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट रूल्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन सबको जो है हम डिस्कस करेंगे। Now, before moving on to that topic, वेरी इंपॉर्टेंटली टू लेट यू नो कि बैच 4 जो है हमारे यूपीएससी कोर्सेज का फॉर 2022 वो जो है फॉर वेरियस कोर्सेज लॉन्च हो चुका है, ठीक है। और इसकी एनरोलमेंट्स जो हैं 1 जुलाई से शुरू होके आपके 31 तक जो है ये चलती जाएंगी एंड सेकेंड अगस्त ऑनवर्ड्स जो है हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ना वेरी इंपॉर्टेंटली बैच 4 जो है हमारी जनरल स्टडीज़ का, दैट इज़ अ प्रीलिम्स प्लस मेंस जो हमारा कोर्स है, राइट। उसको हमने मैसिवली रिवैम्प किया है विद वीडियोस इन न्यू फॉर्मेट, ट्राइंग टू मेक इट इवन मोर इंटरैक्टिव, इवन मोर इंटरेस्टिंग, राइट, एंड इवन मोर इंफॉर्मेटिव, राइट। साथ ही में मेंटरशिप वाया टेलीग्राम ग्रुप वेरी इंपॉर्टेंटली अवेलेबल कराई जाती है। साथ ही में इसमें 108 डे की मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है इंक्लूड होती है। वेरी इंपॉर्टेंटली सबसे एक जो नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस की है इज़ कि आपके प्री प्लस मेंस के अंदर ना ही आपको स्टैटिक सिलेबस पूरा कवर कराया जाता है, बल्कि हम न्यूज़पेपर रीडिंग को भी जो है और आसान बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्लीट करंट अफेयर्स कोर्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, जिसके तहत आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स की, राइट, जिसके थ्रू आप कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है नहीं मिस करेंगे, राइट। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली बैच 4 जो है हमारे ऑप्शनल्स का, दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशियोलॉजी, वो भी अवेलेबल कराया जाएगा, जहाँ पे आपको कंप्लीट ऑप्शनल जो है कराया जाता है। तो स्पेसिफिक सोर्सेज, डिटेल्ड PDFs, साथ ही में वीडियोस जो कि मेंस 2022 तक जो है वैलिड रहेंगी, राइट। इसके अंदर भी जो है मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है वाया टेलीग्राम ग्रुप एंड वीकली आंसर राइटिंग एज वेल एज हाफ लेंथ टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट जो है अवेलेबल होते हैं। इसके साथ ही बैच 4 हमारे ऐसे कोर्स का भी अवेलेबल कराया जा रहा है। साथ ही में हम डेडिकेटेड वीडियोस जो हैं जल्द ही लेके आएंगे आपके लिए, जहाँ पे हम डिटेल्ड जो हैं जो कोर्स डिटेल्स हैं आपको वो बताएंगे, जो शेड्यूल है हमारा वो आपके साथ जो है शेयर करेंगे, ताकि आप हर चीज़ पे नज़र रख सके दैट प्रॉपर कवरेज जो है आपको मिल रही है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली कॉम्बिनेशंस एंड इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल। टू नो मोर अबाउट दिस आप इधर कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे विच इज़ 1800 890 3043, या फिर हमें आप मेल भेज सकते हैं at sleepy.classes@gmail.com, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर कोर्सेज। इनकी और डिटेल्स जो हैं हम फ्यूचर वीडियोज़ के अंदर लेके आएंगे, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स टुडेज टॉपिक। नाउ वी नो ड्रोन अटैक हुआ, राइट, जो आपका एयरफोर्स स्टेशन था जम्मू का, उस पे जो है एक्सप्लोजन्स हुई। उसके बाद फॉलोइंग डेज में अगेन ड्रोन्स जो है स्पॉट किए गए इन द रीजन, राइट। नाउ मेनली वी एंड अप सीइंग इट एज अ सिक्योरिटी इशू, कि आपका जो सिक्योरिटी पैराडाइम है ये उसके अंदर आता है। अब GS2 में ये कैसे रिलेट हो सकता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट रिलेटिंग दीज टॉपिक्स ऑल्सो अक्रॉस पेपर्स। आप सिर्फ एक पेपर के पर्सपेक्टिव से ना देखें, बट देखें कि इसमें इसकी GS2 में क्या एप्लीकेशन हो सकती है, GS3 में क्या एप्लीकेशन हो सकती है, GS1 में क्या एप्लीकेशन हो सकती है, बिकॉज यूपीएससी डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ, राइट। कई बार मैं ये एग्जांपल देती हूँ कि GST का क्वेश्चन जो है उन्होंने GS2 में भी पूछा था रादर देन GS3 इकोनॉमी के अंडर। वाई? बिकॉज हर चीज जो है इंटरलिंक की जा सकती है। तो उसी तरह से ये ड्रोन अटैक भी जो है हम विद इन दिस गवर्नेंस पैराडाइम उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि दोनों ही प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से GS2 से क्या टेक अवेज हैं जो कि यहाँ पे इनकलकेट किए जा सकते हैं, राइट। नाउ वी ऑल नो दैट ऑन 27 जून 2021 द इंडियन एयरफोर्स स्टेशन in Jammu faced attack via drones, right? Drones are these new age technologies wherein there is no shying away from them. There was this huge article, right, जो जिसने cover किया था about the drones, about the development of drones, about the development of drone strategies, हिंदू बिजनेस लाइन में आया था, जहाँ पे उन्होंने बोला था that even before India, आपका जो वेस्ट एशियन रीजन है वहाँ पे इनकी डेवलपमेंट जो है शुरू हो गई थी। एंड USA had, you know, already
सॉर्ट ऑफ रियलाइज्ड कि ड्रोन्स जो हैं जिनको हम सिविलियन पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, हम ऑफन जो है देखते हैं, न्यूज़ आती है कि कितनी इफेक्टिवली जो है सिविलियन पर्पसेस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं इन डिलीवरीज, राइट, इन स्मॉल पेलोड्स जो हैं उनके ट्रांसफ़र करना, या जो कुछ टफ टेरेन है जहाँ पे मैंड व्हीकल्स नहीं जा सकते हैं वहाँ पे इनके थ्रू सामान पहुँचाना, राइट। अपार्ट फ्रॉम दीज बेनिफिट्स, ड्रोन्स जो है, जैसे कि हम बात करते हैं कि हर चीज़ का एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। इंटरनेट ने जहाँ पे इतने लोगों को कनेक्ट किया है, हमें एक्सेस टू रिसोर्सेज पहुँचाया है, वहीं पे बिकॉज ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ डीप वेब, बिकॉज ऑफ इंटरनेट स्कैम्स, बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी आए हैं। सिमिलर इज द केस विद ड्रोन्स ऑल्सो, एंड ये देखा गया इन इंडियाज रिगार्ड एज वेल। नाउ इन द वेक ऑफ दीज अटैक्स, एक कैबिनेट मीटिंग चेयर की गई प्राइम मिनिस्टर द्वारा, जो बेसिकली वांटेड टू हैव अ लुक एट इंडियाज पॉलिसी फॉर ड्रोन्स एंड किस तरह से सिविलियन यूज को इनकरेज करते हुए हमें सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस जो है उनका भी ध्यान रखना है। सो वाइल सिविलियन पर्पसेस के लिए हमें इनकरेज करें, हाउ टू बैलेंस दैट आउट एंड हाउ टू एंश्योर कि कोई भी सिक्योरिटी हैजर्ड ना पैदा कर दे ये ड्रोन्स, उसके लिए जो है उन्होंने ये मीटिंग चेयर की थी। Now, according to the recent guidelines जो कि प्रोवाइड की गई है अंडर द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स ऑफ 2021, जो कि किसके द्वारा इशू की गई है, दीज हैव बीन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। कोई लाइसेंस या परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है टू फ्लाई ड्रोन्स विच वे लेस देन 250 ग्राम्स। तो अगर 250 ग्राम से छोटा है, उसका वेट 250 ग्राम से कम है, आपको कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। नाउ डिटेल्ड गाइडलाइंस जो है हम इनको देखते हैं, क्या है ये गाइडलाइंस। Now the guidelines are now इस तरह से बनाई गई हैं which are subject to what, किस तरह का ड्रोन है, what is the type of drone, साथ ही में as per the type of drone depending on कि क्या उसका weight है, कितनी वो हाइट तक जा सकता है, corresponding permit and license की requirements दी गई हैं। Now as per the size, फॉलोइंग कैटेगरी जो है बना दी गई हैं एज पर दीज रूल्स। सबसे पहले है नैनो ड्रोन्स। तो जैसे कि नैनो खुद ही बताता है, नैनो इज एक्सट्रीमली स्मॉल, राइट, सो दे वेल वेरी लेस। सो दीज आर द ड्रोन्स दैट वे लेस देन और इक्वल टू 250 ग्राम्स, जो कि नैनो ड्रोन्स बुलाए जाते हैं। Now, as per the unmanned aircraft system rules of 2021, कोई लाइसेंस, कोई परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसे ड्रोन्स उड़ाने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी इज द माइक्रो एंड स्मॉल ड्रोन्स। माइक्रो ड्रोन्स ऐसे ड्रोन्स हैं विच वे मोर देन 250 ग्राम्स बट लेस देन 2 kg। तो 250 ग्राम्स टू 2 kg जो है उनकी रेंज है, वेर एज जो स्मॉल ड्रोन्स हैं दे आर अनमैन्ड व्हीकल्स, जो आपकी अनमैन्ड है ये एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, जो कि 2 kg से लेके 25 kg के बीच में आते हैं, राइट। नाउ ऐसे ड्रोन्स के लिए पायलट्स को रिक्वायरमेंट है ऑपरेटर परमिट की, राइट। सो यू नीड द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम ऑपरेटर परमिट 1, right, for all flying purposes as far as micro and small drones are concerned। जो ड्रोन पायलट्स हैं उनको कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि DGCA जो है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनके द्वारा इशू किए गए हैं। ये जो परमिट है ये अलाउ करेगा इनको टू ऑपरेट, प्लस ये जो ऑपरेशंस है इट शुड बी इन विजुअल लाइन ऑफ साइट, ठीक है, कि हमें दिखने चाहिए, एंड प्लस इनमें कोई पेलोड नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल आप मे बी अर्थ की जो हैं, अर्थ के रिगार्डिंग कुछ स्क्रीनिंग्स कर रहे हैं, रिसोर्स एनालिसिस कर रहे हैं बाया ड्रोन्स, राइट, तो उनके अंदर जो है विजुअल लाइन ऑफ साइट में मतलब हम देख सकें, एंड साथ ही में वो कुछ कैरी ना कर रहे हो, कुछ पेलोड ना हो उनका। इसके अलावा देन वी कम टू मीडियम एंड लार्ज ड्रोन्स। ये जो गाइडलाइंस है मीडियम ड्रोन्स की रेंज देती है एज 25 to 150 kgs, वेरएज जो लार्ज ड्रोन्स है ये मोर देन 150 kgs होते हैं। इनको ऑपरेट करने के लिए आपको अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम ऑपरेटर परमिट 2 जो है वो चाहिए होता है। साथ ही में ऑपरेटर्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड कि वो एक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको ऑपरेशनलाइज करे एज अ स्टैंडिंग प्रोसीजर। साथ ही में ये जो UAOP2 है ये परमिट करता है कि आप पेलोड को, कुछ गुड जो है उसको कैरी कर सकते हैं, राइट। साथ ही में इसके अलावा कुछ डेंजरस गुड्स भी जो हैं विच आर डिफाइंड एज पर एयरक्राफ्ट कैरेज ऑफ डेंजरस रूल्स ऑफ 2003, आप उनको भी कैरी कर सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आर्मी को हेल्प करने के लिए, राइट, हम देखते हैं आर्मी जो है बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में ऑफन प्लेस्ड होती है, तो वहाँ तक मे बी उनको फूड के साथ साथ कुछ आर्मरी या वेपन्स जो हैं वो भी प्रोवाइड करने हैं, वो भी पहुंचाने हैं। तो ऐसे डेंजरस गुड्स को किस तरह से पहुंचाना है
उसके बारे में भी जो है रूल्स बनाए गए थे 2003 में। अब जो UAOP2 होल्डर्स हैं ये माइक्रो एंड स्मॉल ड्रोन्स को भी यूज कर सकते हैं टू कैरी गुड्स, हाउएवर दिस विल बी सब्जेक्ट टू एन ऑपरेशंस मैनुअल एंड इनको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी DGCA से। दोनों ही UAOP1 एंड UAOP2 जो हैं ये वैलिड रहेंगे फॉर अ पीरियड नॉट मोर देन 10 years। नाउ व्हाट आर द ड्रोन पायलट लाइसेंसेस? 2 टाइप्स ऑफ लाइसेंस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि डिटर्मिन करते हैं इशुएंस ऑफ ऑपरेटर्स परमिट। ये है स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस एंड रिमोट पायलट लाइसेंस। एप्लीकेंट्स ऑफ एनी एज ऑफ दीज लाइसेंसेस जो है कितनी होनी चाहिए? 18 साल से ऊपर एंड 65 years ऑफ एज से नीचे। अगर आप एक ड्रोन उड़ा रहे हैं किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए तो ये जो है आपकी एज रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा द एप्लीकेंट शुड हैव आल्सो पास क्लास 10 या फिर इसकी इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो स्टेट बोर्ड से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। साथ ही में एप्लीकेंट से ये भी रिक्वायरमेंट है कि वो एक DGCA स्पेसिफिक मेडिकल एग्जामिनेशन एंड बैकग्राउंड चेक जो है उसको भी पास करें बिफोर दे आर इशूड सच अ लाइसेंस। Now, जो स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस है इट विल बी वैलिड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस। स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस जो है इशू किया जाएगा फॉर अ फी बाय एन ऑथराइज्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये रिन्यू किया जा सकता है फॉर एन एडिशनल पीरियड ऑफ 2 years। इसके अलावा जो रिमोट पायलट लाइसेंस है ये इशू किया जाएगा बाय द DGCA इटसेल्फ, तो कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि खुद DGCA जो है इसको इशू करेगी एंड वैलिड होगा फॉर 10 years फ्रॉम इशुएंस। ये इशू किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल्स टेस्ट जो कि कराई जाएगी बाय एन ऑथराइज्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो रिमोट पायलट लाइसेंस है रिन्यू किया जा सकता है फॉर अनदर 10 years वंस पहले 10 साल जो है एक्सपायर हो जाए। Now very importantly, what are certain conditions जो कि डाली गई हैं in usage of drones? Now suppose कीजिए आपको लाइसेंस मिल गया, आपको ऑपरेटिंग जो पूरा था परमिशंस वो सब मिल गई। अब उड़ाते वक्त आपने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ड्रोन्स को चलाने पे भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस डाली गई हैं, राइट, कि अगर आपको लाइसेंस एंड परमिट मिल गए उसके बाद भी DGCA जो है उन्होंने ये कंडीशंस जो हैं अप्लाई की हैं फॉर फ्लाइंग ऑफ ड्रोन्स एंड द पायलट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू अबाइड बाय देम। तो जिस तरह से अगर आपको गाड़ी चलानी होती है, गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिल जाता है, आपके पास RC होती है, सब होती है, बट यू आर स्टिल सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स, राइट। जस्ट बिकॉज यू हैव अ लाइसेंस आप ये नहीं बोल सकते कि मैं लाइट्स भी जंप करूंगा, नो, यू आर सपोज टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे यू कैन बी पीनलाइज्ड। तो उसी तरह से ये जो ड्रोन्स के पायलट्स भी हैं इनको भी कुछ रूल्स को फॉलो करना है, otherwise they will be penalized, right। very importantly इनको लाइसेंसेस एंड परमिट्स लेने हैं, राइट, चलाने के लिए। साथ ही में जो ड्रोन्स है इनको क्लोज स्पेसेस में नहीं उड़ाया जा सकता, ठीक है। क्लोज स्पेसेस आप कोई आप किसी जगह के अंदर जो है उसको उड़ा रहे हैं एंड you end up hitting someone or causing some sort of grievous injury, वो अलाउड नहीं है। साथ ही में दे नीड प्रायर क्लियरेंस ऑल्सो फ्रॉम एयर ट्रैफिक एंड एयर डिफेंस कंट्रोल, इससे पहले कि उनको उड़ाया जा सके। द मोस्ट ऑब्वियस अनदर वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस इज कोई भी ड्रोन प्रोहिबिटेड एरिया में नहीं उड़ाया जाएगा, राइट। एक बार आपने सुना होगा दैट पिछले साल ऑल्सो दिस इंसिडेंट हैपेंड वेयरइन 2 foreigners हैड फ्लोन अ ड्रोन वेरी क्लोज टू द राष्ट्रपति भवन, ठीक है। राष्ट्रपति भवन क्या है, इज वन ऑफ द प्रोहिबिटेड एरिया। सिमिलरली गजेट ने एक नंबर ऑफ एरियाज की लिस्ट जो है प्रोवाइड की है जो कि प्रोहिबिटेड एरिया है एंड क्या एयर स्पेस होगी इनकी, सो दैट डिफाइंड डायमेंशंस कि आपने इतने एरिया तक जो है आप इनको उड़ा नहीं सकते, ठीक है। डिफाइंड डायमेंशन है अबव द लैंड एरियाज और टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया जिसके बीच में अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो है परमिटेड नहीं है। साथ में अदर देन द एरिया रिस्ट्रिक्शंस देयर आर आल्सो लिमिटेशंस ऑन ऑल्टीट्यूड एंड स्पीड जिस पे ड्रोन्स जो है उड़ाए जा सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन दिस इज डिपेंडेड ऑन व्हाट, किस टाइप का आपका ड्रोन है। तो फॉर एग्जांपल अगर माइक्रो ड्रोन है तो उसको आप 60 मीटर्स अबव ग्राउंड से ऊपर जो है नहीं उड़ा सकते हैं, या फिर अगर आपका जो है कोई और तरह का ड्रोन है लाइक अगर आपका नैनो ड्रोन है तो उसको आप 25 मीटर जो आपका फॉर एग्जांपल माइक्रो ड्रोन है उसको आप 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर भी नहीं चला सकते हैं। यही सेम रिस्ट्रिक्शन जो है स्मॉल ड्रोन पे है, कितनी 120 मीटर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए एंड 25 मीटर्स पर सेकंड से ऊपर उसकी स्पीड नहीं होनी चाहिए। साथ ही में जो गजेट है ये हाईलाइट करती है क्या पेनल्टीज होंगी अगर यू गो अगेंस्ट द गाइडलाइंस जो कि इशू की गई हैं। दीज रेंज फ्रॉम कि अगर आप फ्लाई कर रहे हैं एक ड्रोन विदाउट लाइसेंस एंड परमिट
या फिर अगर आप किसी प्रोहिबिटेड एरिया में उनको उड़ा रहे हैं, तो इन एनी ऑफ सच केसेस देयर विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग पेनल्टीज। साथ ही में इंडिविजुअल्स फ्लाइंग एनी ड्रोन अदर देन दोज जो कि नैनो टेक्नोलॉजी में है, बिना वैलिड लाइसेंस या बिना वैलिड परमिट के, उनके ऊपर फाइन लग सकता है फॉर ₹25,000। फर्दरमोर फ्लाइंग इन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ओवर अ नो ऑपरेशन एरिया, जहां पे प्रोहिबिटेड है, वहां पे 50,000 की पेनल्टी हो सकती है। और ऐसी पेनल्टीज कैन बी एक्सटेंडेड टू ₹5 लाख फॉर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ड्रोन्स ऑल्सो, अगर खुद उनके कारण जो है कोई एक ऐसा इशू या मिस्टेक